तुम इस पैनल में देखो, बीस्ट मोनार्क ने जिन्वू की छाती में अपना पंजा दे दिया, 5 छेद कर दिए जिन्वू की छाती में। और फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था संग जिन्वू मर चुका। 75% भाइयों और 24% उनकी बहनों। जैसा कि तुम्हें पता है, आज सोलो लेवलिंग खत्म हो चुका है, वो भी बेस्ट एकदम तड़कते भड़कते एपिसोड्स के साथ, अगर कुछ सीन की बात ना करें तो। और मैं जानता हूँ मेरी तरह तुम्हारे दिल में भी चुल होगी आगे की स्टोरी जानने की। एंड तुम्हारे भाई ने स्टोरी पढ़ रखी है, एक बार नहीं 3 बार। और इसीलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा वन ऑफ द बेस्ट आर्क, मतलब ये जो जेजू आइलैंड आर्क देखी है ना, इससे भी खतरनाक आर्क, जिसका नाम है मोनार्क वॉर आर्क। एंड स्टोरी स्टार्ट होती है इस पैनल से। तुम देखो, इस पैनल में वो दिखा दिया गया है जो अब तक तुम्हें सीजन 2 में भी नहीं दिखाया। ये हैं अपने पांचों के पांचों मोनार्क। वैसे इसके अलावा भी 1-2 और हैं जिनके बारे में तुम्हें फाइनल बैटल में पता पड़ेगा। ये सेमीफाइनल बैटल है। एंड तुम फ्रॉस्ट मोनार्क को देख सकते हो जो बोलता है कि शैडो मोनार्क अभी अर्थ पर है। पर जैसा हमें पता है, बहुत सारे बेफालतू के पैनल के बिना एक मानवा कैसे बन सकती है, उसी तरह से यहाँ भी छोटी सी कन्वर्सेशन को बहुत बड़ा करा गया है। एंड मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। 4 में से 2 मोनार्क फर्स्ट मोनार्क से मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं आने वाले। शैडो मोनार्क बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर एक बार उसकी वेसल ने पूरी पावर गेन कर ली शैडो मोनार्क की, तो हमारा बचना नामुमकिन है। एंड इसीलिए हम लोग वेट करेंगे द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के आने का और उसी के साथ जाएंगे। लेकिन जो 2 मोनार्क थे, इंसेक्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क, ये दोनों राजी हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि शैडो मोनार्क को फुल्ली अवेक, यानी उसकी वेसल को फुल्ली पावर गेन करने से पहले ही मार देना सही होगा। एंड इन लोगों की बनती है टीम और फिर हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें एक कोरियन मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें ये बात चल रही थी कि हंटर एसोसिएशन का नेक्स्ट चेयरमैन कौन बनेगा। क्योंकि जैसा हमें पता है, गोगन ही इससे पहले वाली आर्क में पेल दिए गए थे फर्स्ट मोनार्क के हाथों। एंड जिन्वू ने कसम खाई थी कि मैं फर्स्ट मोनार्क को मारूंगा। ये इससे पहले वाली आर्क में हुआ था, अगर तुम बोलोगे तो कवर कर दूंगा। और फिर इन लोगों में भी बहुत सारी बेफालतू की बातें होती हैं, जैसे ये सारे असेंबली के मेंबर कहते हैं कि जिनचुल तू बन जा चेयरमैन, क्योंकि तू वाइस चेयरमैन है और तू राइट हैंड मैन था चेयरमैन का। पर जिनचुल बोलता है नहीं, मैं नहीं बन सकता, ये मेरा काम नहीं है, मुझसे ताकतवर होना चाहिए कोई। लेकिन एट द एंड बनता जिनचुल ही है। एंड तभी नेक्स्ट पैनल में हमें थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है, जिसे एक आर्क पहले ही जिन्वू ने बहुत बुरा मारा था। और जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, थॉमस आंद्रे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था जब तक ये जिन्वू से नहीं भिड़ा। जिन्वू से भिड़ा मतलब ये सेकंड बन गया। जिन्वू ने इसे बहुत मारा, और बुरा मारा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम इसका हाथ देख सकते हो जो टूट चुका है। एंड इसने बोला था कि मुझे छोड़ दो, मैं हार मानता हूँ। एंड इसीलिए ये अब जिन्वू को बहुत खतरनाक गिफ्ट देने वाला है। और फिर हमें गिफ्ट दिखाया जाता है जो कि कामिस के अवशेषों से बने हुए 2 डैगर थे, और ये डैगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड तुम देख सकते हो इन डैगर का भी अपना अलग ऑरा है। एंड थॉमस आंद्रे की सेक्रेटरी भी बोलती है कि ये तुम जिन्वू को दे दोगे, क्या वो इनका यूज कर पाएगा और क्या ये सही रहेगा। थॉमस आंद्रे कहता है हाँ सही रहेगा, उसने मुझे जान से नहीं मारा और मेरे गिल्ड मेंबर को छोड़ दिया, तो मैं उसे ये गिफ्ट जरूर दूंगा और वही उसके काबिल है। लेकिन तभी पैनल शिफ्ट होता है आजिन गिल्ड पर, जो कि जिन्वू की खुद की गिल्ड है। एंड जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये गिल्ड भी इसने एक आर्क पहले बनाई थी। सब कुछ 1-2 आर्क पहले ही हुआ है, क्योंकि अब एंड चल रहा है सोलो लेवलिंग का। ज्यादा से ज्यादा सोलो लेवलिंग 2 सीजन का और है, या फिर तुम ऐसा कहो 1 सीजन और 2 मूवी का। जिस तरह से इसके एनिमेटर एनिमेट करना चाहिए उन पर डिपेंड करता है, लेकिन अभी स्टोरी पर फोकस करते हैं। हमें आजिन गिल्ड दिखाई जाती है जहां 2 लोग जिन्वू से मिलने आए थे, और ये दोनों ही एस रैंक स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर हैं। पहला थॉमस आंद्रे, जिसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बोला जाता है, और दूसरा लेनार्ड, जो 13th स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। एंड ये दोनों ही हंटर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि तुम जिन्हो को देख सकते हो, इसकी फटी पड़ी है कि अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया तो पेला ना जाए। और जिन्हो बार बार कॉल करता है जिन्वू पर जिन्वू कॉल नहीं उठाता। एंड तभी जिन्वू की एंट्री होती है और तुम जिन्हो का रिएक्शन देखो, इससे ज्यादा खुश और कोई नहीं है। एंड इन पैनल्स में तुम देख सकते हो थॉमस आंद्रे और जिन्वू एक दूसरे से हाई हेलो करते हैं, और थॉमस आंद्रे जिन्वू से डिमांड करता है अकेले में मिलने की। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया था, एक और एस रैंक हंटर है लेनार्ड, जो जिन्वू से मिलने के लिए आगे आता है। लेकिन थॉमस आंद्रे रोक देता है, ये बोलकर कि तुम्हें दिख नहीं रहा, मैं बात कर रहा हूँ, तो हमारे बीच में मत आओ। और जैसे ही थॉमस आंद्रे और जिन्वू चलने के लिए जाते हैं एक सीक्रेट जगह पर, जहाँ थॉमस आंद्रे जिन्वू को गिफ्ट देता, उसी वक्त हम लेनार्ड को भी देखते हैं जो इनके साथ जाने की कोशिश करता है। लेकिन थॉमस आंद्रे रोककर बोलता है कि तू नहीं आ सकता, मैंने बोला ना ये एक सीक्रेट टॉक है जो सिर्फ मेरे और जिन्वू के बीच में ही होगी। एंड तुम लोग लेनार्ड का रिएक्शन देख सकते हो, जो बिल्कुल खुश नहीं है, और वो यही बोल रहा था कि मुझसे ऐसे किसी ने आज तक बात नहीं करी। लेकिन ये चीज ये थॉमस के मुंह पे नहीं बोल सकता, क्योंकि थॉमस फिर इसका मुंह बिगाड़ देगा। एंड नेक्स्ट पैनल में जिन्वू और थॉमस आंद्रे खाना खाते हैं, एंड तभी थॉमस आंद्रे का एक बंदा लेके आता है वो डैगर वाला सूटकेस। और जैसे ही जिन्वू इन डैगर को देखता है और जिन्वू इन डैगर को उठाता है, तो वो खुद शौक में था कि ये कितने खतरनाक
खतरनाक है। एंड इन डैगर के पावर लेवल का अंदाजा तुम इस चीज से लगा सकते हो कि जिन्वू का जो स्ट्रॉन्गेस्ट डैगर है उसकी भी अटैकिंग पावर -250 है, लेकिन इसकी -1500 है, उससे 6 गुना ज्यादा, जो कि आम बात नहीं है। एंड फिर जिन्वू थोड़ी सी प्रैक्टिस करता है, जिसे देखकर थॉमस आंद्रे कहता है ध्यान से, अगर ये मेरे लग गया तो मेरा वही अंग कट जाएगा। एंड तभी इन दोनों को कुछ महसूस होता है और ये जैसे ही खिड़की से बाहर देखते हैं तो इन्हें दिखता है एक बहुत बड़ा डंजन, और ये डंजन इतना बड़ा था कि सब लोग इसकी फोटो खींच रहे थे। एंड आज तक इतना बड़ा डंजन कभी भी अपीयर नहीं हुआ। एंड जैसे ये डंजन अपीयर हुआ उस टाइम पर जितने भी और डंजन थे पूरे वर्ल्ड में वो सब बंद हो गए। और तुम लोग ये मत सोचना कि ये डंजन ओपन हो चुका है, नहीं, ये अभी क्लोज ही है, ये 3-4 दिन बाद ओपन होगा, जो कि कंफर्म करता है जिन्वू काइजल के ऊपर बैठ कर जाता है इस डंजन के पास और इसके अंदर जाने की कोशिश करता है, पर वो जा नहीं पाता। एंड अब जिन्वू या फिर कोरिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया डरी हुई है कि इसमें से क्या निकलेगा, क्या यही ह्यूमैनिटी का अंत होगा। एंड तभी हम आम जनता को देखते हैं जो पूरी तरह से डर चुकी है। एंड तुम ट्रैफिक देखो भाई कितना ज्यादा है, सब लोग भाग रहे हैं यहाँ से, कहीं ये डंजन ओपन हो जाए और हम मर ना जाए, इसलिए क्योंकि सबको पता है अगर ये डंजन ओपन होता है तो ये जगह बन जाएगी एक वॉर जोन जहाँ कोई नहीं बचेगा, इसलिए सब यहाँ से भाग रहे हैं। एंड तभी हमें जिन्वू की मदर सिस्टर दिखाई जाती है, जहाँ उसकी सिस्टर बोलती है कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। एंड जिन्वू की मदर बोलती है नहीं, एंड जिन्वू की मदर इस चीज पर मना कर देती है। एंड ये चीज देखो भाई होनी भी थी, क्योंकि ये घर जिन्वू के फादर ने बनाया था अपनी मेहनत से, तो जिन्वू की मदर इसे कैसे ही छोड़ती। एंड तभी हम जिन्वू को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पे बैठा हुआ था और वो यही सोच रहा था कि इसे क्या करना चाहिए। एंड वो अपना फोन निकालता है और अपने कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, तुम देखो इसके पास 7-8 लोगों का नंबर ही है, और ये सोच रहा था कि अब इसे क्या करना चाहिए। एंड तभी ये अपनी फ्रेंड पे कॉल करता है जिसका नाम है चाह, और तुम देखो ये अपनी ट्रेनिंग कर रही थी लेकिन ट्रेनिंग छोड़ के गई है इससे मिलने। एंड तभी नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं ये दोनों अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं और इन्हें सब लोग घूरने लगते हैं। एंड सब यही बोलते हैं अरे ये तो संग जिन्वू है, संग जिन्वू है। और कुछ लोग चाह को पहचान नहीं पाते पर कुछ पहचान भी लेते हैं कि अरे ये तो एस रैंक हंटर चाह है। एंड जिन्वू बोलता है कि मुझे लगा था अम्यूजमेंट पार्क में भीड़ नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो बहुत भीड़ है, इसलिए वो अपने शैडो सोल्जर निकालता है कि पब्लिक उन्हें डिस्टर्ब ना करे। एंड इसे देखकर चाह बोलती है कि ऐसे हम सबकी नजरों में ज्यादा आएंगे। और फिर ये अम्यूजमेंट पार्क की कुछ राइड पर जाते हैं, लेकिन इन्हें घंटा मजा नहीं आता, इनके हिसाब से ये राइड स्लो थी, इसलिए जिन्वू काइजल को बुलाता है और ये जाते हैं एक फ्लाइंग राइड पर। और तुम इस पैनल में देखो जिन्वू इसे काइजल पे बैठाकर एक सुनसान आइलैंड पर ले जाता है और फिर ये जंगल में ही रहते हैं और अपनी पूरी रात बिताते हैं। एंड क्या करते हैं ये मुझसे मत पूछना क्योंकि वो नहीं दिखाया गया, और मैं जानता हूँ तुम्हें थोड़ी बोरिंग फील हो रही होगी, लेकिन 1 मिनट रुको, अब तबाही होने वाली है। नेक्स्ट पैनल शिफ्ट होता है नॉर्मल पब्लिक की तरफ जो कि इधर उधर घूम रहे थे। एंड तभी इनके बीच में आता है बीस्ट मोनार्क जो कि एक बी रैंक हंटर से टकरा जाता है और बी रैंक हंटर उस पर चिल्लाने लगता है कि ध्यान से चलाकर, और अगर चल रहा है तो सॉरी बोल, मैं बी रैंक हंटर हूँ, कोई नॉर्मल बंदा नहीं, तमीज में है। एंड अगर मैं नॉर्मल भी होता तो भी सॉरी बोलता, किसी से टक्कर खाते हैं तो सॉरी बोलना चाहिए, ज्ञान दे रहा था ये बीस्ट मोनार्क को। पर तभी बीस्ट मोनार्क की बुद्धि से टकती है और वो इसे ही खा जाता है। एंड अब चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी और सब यही कह रहे थे कि इसने इसे खा लिया। कुछ लोग ये भी समझ रहे थे कि क्या ये डीमन है या फिर कोई हंटर, लेकिन बीस्ट मोनार्क रुकने का नाम नहीं ले रहा था और दूसरी तरफ जिन्वू और चाह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। और रुकने का नाम नहीं ले रहे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये साला कपड़े पहनना है बीच जंगल में, इसने कपड़े उतारे ही क्यों थे, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, ये मेन कैरेक्टर है। एंड फिर हम उसी 13th एस रैंक हंटर को देखते हैं जो बोलता है चलो अब इसे मैं रोकता हूँ और शायद ये मेरा अंत भी हो सकता है पर करना तो पड़ेगा। लेकिन तभी थॉमस आंद्रे आता है, उसका सिर पकड़कर पीछे करके बोलता है तू मेरे रास्ते में आ रहा है, और आगे चले जाता है इस बीस्ट से लड़ने। और दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं जो जिनचुल से बात कर रहा था और जिन्वू को सारी कंडीशन समझ में आती है। एंड उसे पता पड़ता है कि एक बंदा सबको मार रहा है। एंड इसीलिए जिन्वू बोलता है एक बार देख के बताओ उस बंदे की शैडो है या नहीं। जिनचुल बताता है शैडो नहीं है। जिन्वू समझ जाता है कि ये कोई मैजिकल बीस्ट नहीं बल्कि एक मोनार्क है, इसलिए वो अपने शैडो सोल्जर के साथ टेलीपोर्ट या फिर एक्सचेंज करने की कोशिश करता है जो वो कर नहीं पाता। कोई चीज थी जो ये चीज होने से रोक रही थी। एंड तभी जिन्वू काइजल पे बैठता है और बोलता है चलो चलते हैं। और तभी हमें बीस्ट मोनार्क का ऑरा दिखाया जाता है एंड दूसरी तरफ थॉमस आंद्रे का ऑरा ही दिखाया जाता है। एंड फिर इनमें थोड़ी सी बैटल भी होती है। तुम इस पैनल में देखो बीस्ट मोनार्क ने अपने पंजे गाड़ दिए थॉमस आंद्रे की छाती पर। एंड थॉमस आंद्रे बिल्कुल स्टड, वो बिल्कुल यूं ही खड़ा है कि तुझे तो मैं ही मारूंगा। और फिर नेक्स्ट पैनल में वो लगातार 2 पंच मारता है बीस्ट मोनार्क पर। एंड जैसे ही वो तीसरा मारने की कोशिश करता है बीस्ट मोनार्क उससे बचता है, लेकिन तभी वो दूसरे हाथ से तीसरा पंच मार देता है। एंड फिर हमें ये एस रैंक हंटर दिखाया जाता है। और बस मेरी राइटर से एक ही गुजारिश है कि क्यों दिखाया गया ये भाई, इसने स्टोरी में आकर बस पैनल ही बढ़ाए हैं और कुछ नहीं किया। लेकिन तभी थॉमस आंद्रे बीस्ट मोनार्क को पकड़कर फेंक कर मारता है एक बिल्डिंग की तरफ और बिल्डिंग ही टूट जाती है। एंड अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि थॉमस आंद्रे स्ट्रॉन्ग है तो एक बार इस पैनल को देखो, क्या तुम अब भी यही सोचोगे कि थॉमस आंद्रे स्ट्रॉन्ग है? बीस्ट मोनार्क बस इसके साथ खेल रहा है। और एग्जांपल ये देखो, बीस्ट मोनार्क थॉमस आंद्रे को बिना रुके मार रहा है कि साले इंसान तेरी हिम्मत कैसे हुई एक बीस्ट मोनार्क को मारने की। स्टोरी में घुस रहा हूं मैं, इग्नोर करना अगर अच्छा नहीं लग रहा तो। एंड तुम अब बेग को देखो
देखो, जो थॉमस आंद्रे को देखकर बोल रहा था कि ये तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, अगर ये नहीं हरा पाया तो हम क्या ही हराएंगे। एंड तभी इसका एनिमल इंस्टिंक्ट इसे सेंस कराता है बीस्ट मोनार्क की प्रेजेंस। और तुम इस पैनल में देखो, मुझे और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बंदा अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया, ये बंदा बीस्ट मोनार्क को देख भी नहीं पाया अपनी आंखों से, इसका मुंह ऐसा रहा ऐसा। एंड एज एक्सपेक्टेड बीस्ट मोनार्क इसे घास नहीं डालता और आगे बढ़ जाता है बिना इस पर एक उंगली लगाए कि ये तो चूतियां हैं, इनसे क्या लड़ूं। और दूसरी तरफ हमारा थॉमस आंद्रे जो चले जाता है अपने रीइंफोर्समेंट मोड में, लेकिन ये रीइंफोर्समेंट भी बीस्ट मोनार्क के आगे कितना टिक पाती। तुम देखो बीस्ट मोनार्क इसे कितनी बुरी तरह से मार रहा है, इसे सांस लेने का समय नहीं दे रहा वो। एंड वो लास्ट में यही बोलता है कि तुम ह्यूमन हो और तुमने फ्रेगमेंट ऑफ लाइट यानी रूलर्स की पावर को इतना अवेक कर लिया, इतनी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हो, कामयाब हो तुम मेरी नजर में। और जैसा मैंने बताया वो बहुत बुरा मारता है इसे, पर तभी एंट्री होती है लेनर्ट की जो इसे बचा लेता है। इस चीज को देखकर थॉमस आंद्रे उससे बोलता है भाग जाओ यहाँ से नहीं तो मारे जाओगे। एंड लेनर्ट बोलता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी एक हंटर हूँ और मुझे इस चीज का कोई रिग्रेट नहीं है अगर मैं यहाँ मर भी जाता हूँ, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये एक ऑर्नेबल डेथ होगी जो कि भागकर जिंदा रहने से बेहतर है। एंड ये बंदा अपने मन में ही बोलता है कि मैंने सही रास्ता चुना है, मैंने सही रास्ता चुना है। लेकिन जैसे ये बीस्ट मोनार्क के ऑरा को सेंस करता है तब ये खुद कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मैंने सही चुना है। और तुम देखो जैसे ही बीस्ट मोनार्क इसे खाने वाला था तभी एंट्री होती है काइजल की, जो बीस्ट मोनार्क को अपने दांतों में फंसाकर उठाकर ले जाता है। एंड बीस्ट मोनार्क उसे हवा में ही चीर देता है, तुम समझ रहे हो, चीर दिया हवा में ही। लेकिन तभी हम जिन्वू को देखते हैं जो काइजल के ऊपर था, और अब काइजल नहीं है तो जिन्वू नीचे आएगा, इसलिए जिन्वू बेस्ट ऑप्शन चुनता है एंड लैंड करता है बीस्ट मोनार्क के ऊपर एक किक के साथ, जिससे बीस्ट मोनार्क दूर जाके गिरता है। एंड जिन्वू लेनार्ड से बोलता है कि जाओ और यहाँ से थॉमस आंद्रे को भी ले जाओ किसी सेफ जगह पर। एंड बीस्ट मोनार्क कहता है तुम सही कह रहे थे, इस ह्यूमन से शैडो मोनार्क की खुशबू आ रही है। एंड तभी हम बाकी के दो मोनार्क को भी देखते हैं, फर्स्ट मोनार्क और इंसेक्ट मोनार्क। एंड तीन अपोनेंट को देखकर जिन्वू भी अपने हायर लेवल के शैडो सोल्जर को बुलाता है और बोलता है जाओ मारो इन्हें। लेकिन फर्स्ट मोनार्क सारे के सारे शैडो सोल्जर को जमा देता है, बीरू से लेके इग्रिस तक सबके सब जम चुके हैं। और तुम इंसेक्ट मोनार्क को देखो जो बीरू को देखकर कहती है कि ये तो मेरा बच्चा है और तुमने इसे भी जमा दिया। और जो नहीं समझ पाए मैं समझाता हूँ, इंसेक्ट मोनार्क सारे के सारे इंसेक्ट की मदर है। और फिर वही बकचोदी होती है जो अब तक होती आई है, ये लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे शैडो मोनार्क की पावर अवेक होने से पहले। जिन्वू बोलता है यहाँ अगर कोई मरेगा तो वो तुम तीनों हो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। एंड फिर नेक्स्ट पैनल में शैडो मोनार्क अपनी आर्मी बुलाता है, इंसेक्ट मोनार्क अपनी आर्मी बुलाती है और बीस्ट मोनार्क अपनी आर्मी बुलाती है एंड अटैक करवा देती है जिन्वू के ऊपर। एंड जिन्वू इन सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है, पर तभी उसके पीछे बीस्ट मोनार्क आता है जो जिन्वू को अपने पंजे से मारने की कोशिश करता है। लेकिन जैसा हमें पता है जिन्वू के हाथ में डैगर है और वो उससे बीस्ट मोनार्क को काटने की कोशिश करता है। एंड बीस्ट मोनार्क तो नहीं करता पर उसका हाथ कट जाता है, पर हाथ कटने से पहले बीस्ट मोनार्क कह रहा था कि ये लोहे की डंडी हमें नहीं रोक पाएगी। एंड जिन्वू कहता है ये स्पेशल लोहे की डंडी है। एंड फिर हम इंसेक्ट मोनार्क को देखते हैं जो माना का यूज करती है, ये जो इसके हाथ दिख रहे हैं ना चारों तरफ, ये माना से बने हुए हैं। एंड इनसे अटैक करती है जिन्वू के ऊपर। एंड फिर बीस्ट मोनार्क अपने कटे हुए हाथ को रीजनरेट करता है एंड फाइनली हमें ये पैनल दिखाया जाता है। तुम देखो भाई एक बार, यहाँ अपने चारों मोनार्क हैं जहाँ 3 मोनार्क लड़ रहे हैं शैडो मोनार्क से। एंड इस पैनल के एनिमेट होने का भी इंतजार कर रहा हूँ मैं। और देखो चारों तरफ ऐसा गर्मा गर्मी का माहौल है, तो बीरू कैसे शांत बैठ सकता है। वो बर्फ को तोड़कर बाहर निकलता है और बोलता है माई किंग मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ, और तुम कीड़े मकोड़ों की हिम्मत कैसे हुई मेरे राजा पर अटैक करने की। एंड शायद बीरू इसलिए कह रहा है क्योंकि बीरू पढ़ा लिखा नहीं है, उसे नहीं पता कि वो भी एक कीड़ा ही है। लेकिन फिर हम इंसेक्ट मोनार्क को देखते हैं जो बोलती है कि एक बेटा अपनी मदर को नहीं पहचान पा रहा, तुम्हें सजा मिलेगी। और बीरू बोलता है ए पागल औरत चुप हो जा। एंड तुम अब पागल औरत का रिएक्शन देखो। फिर बीरू जिन्वू के पास आता है और बोलता है माई किंग माफ कर दो, पर अब मैं सबको मार दूंगा। और तुम देखो जिन्वू और बीरू मिलकर सबकी ऐसी तैसी करते हैं। एंड मौका मिलते ही जिन्वू शैडो मोनार्क की छाती में अपना डैगर दे देता है, जिसे देखकर फर्स्ट मोनार्क गुस्से में आता है एंड बोलता है तू तुच्छ इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक मोनार्क पर हमला करने की। एंड ये वही फर्स्ट मोनार्क है जो एक आर्क पहले जिन्वू से डर कर भागा था। यहाँ हीरो बनना है 3 लोगों के साथ, लेकिन ये बहुत जल्द पेला जाएगा, थोड़ी देर और रुको। एंड वो अपनी छाती से जिन्वू का डैगर निकालता है और जिन्वू भी समझ जाता है कि इसके हर्ट पर अटैक करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो आगे बढ़ता है फर्स्ट मोनार्क पर हमला करने के लिए। लेकिन तभी उसके पीछे से बीस्ट मोनार्क आता है और अपनी स्वॉर्ड से उसकी पीठ काट देता है। और फाइनली तुम्हारा संग जिन्वू मुंह से खून फेंक चुका है, चुद चुकी है इसकी भी। ऐसा मुझे भी लगा था जब मैंने पहली बार मानवा पढ़ी थी 2023 में, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सीरीज का नाम है सोलो लेवलिंग। लेकिन अभी स्टोरी पे फोकस करो और बीरू को देखो, ये बंदा बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया कि उसके राजा के साथ ये क्या हो गया। एंड तभी हम इंसेक्ट
मोनार्क को देखते हैं जो बोलती है कि मैं इंसेक्ट मोनार्क हूँ, और वो बीरू को पकड़ लेती है और बोलती है मेरे लिए शर्म की बात है तुझे अपना बेटा कहना, क्योंकि तू मुझे पहचान ही नहीं पा रहा। एंड तुम बीरू को देखो जो जिन्वू के दर्द में तड़प कर बोल रहा है जाने दो मुझे। और अब बीस्ट मोनार्क कहता है सब कुछ खत्म हुआ। एंड बीरू बहुत तेज चिल्लाता है, बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, बाहर निकलो और अपने किंग को बचाओ। और फिर जितनी भी शैडो बर्फ में थी वो सब बर्फ तोड़कर बाहर निकलती हैं और अटैक करती हैं इन मोनार्क पर। लेकिन तभी फर्स्ट मोनार्क सामने आता है और वो बोलता है खेलने का और तुम्हारा समय दोनों ही खत्म हो चुके। पर जिन्वू बोलता है ओ तुम इस घाव की बात कर रहे हो। एंड तभी वो रिकवरी का यूज करके पूरी तरह से हील हो जाता है, जिसे देखकर बीस्ट और शैडो मोनार्क दोनों ही शॉक में थे कि ये क्या हुआ। एंड इस टाइम सब लोगों को यही लग रहा था कि यही वर्ल्ड का अंत है, क्योंकि अगर जिन्वू इसे नहीं रोक पाए तो और कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर हम इंसेक्ट मोनार्क को देखते हैं जो जिन्वू पर अटैक करती है एंड जिन्वू से ऑथोरिटी टच से रोकता है और फिर उस पर अटैक करता है म्यूटिलेशन स्किल से। मोनार्क कहती है ओ क्या यही डेथ होती है। और दूसरी तरफ हम बीस्ट मोनार्क को देखते हैं जिसने बीरू की गर्दन पकड़ रखी है और वो उसे बिल्कुल मारने वाला है। ये चीज जिन्वू भी सेंस करता है क्योंकि बीरू की पावर बहुत कम हो रही थी। एंड जिन्वू कोशिश करता है बीरू को वापस से डी समन करने का, मतलब वापस से उसका समनिंग को कैंसिल करने का, लेकिन बीरू की समनिंग कैंसिल नहीं हो पाती तो जिन्वू खुद जाता है बीरू को बचाने। एंड फर्स्ट मोनार्क वापस से सारे के सारे शैडो को जमा देता है और अपने ट्राइडेंट निकालकर अटैक करता है जिन्वू से, और अपना ट्राइडेंट निकालकर अटैक करता है जिन्वू पे। और तुम इन पैनल्स में देख सकते हो फिर जिन्वू और इसमें काफी अच्छी बैटल होती है। ये दोनों ही एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे और शायद अगर 1v1 होता तो जिन्वू जीत भी जाता। एंड नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं जिन्वू फर्स्ट मोनार्क के पीछे से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू पर ही अटैक कर देता है बीस्ट मोनार्क, जिस चीज को देखकर सारे के सारे हंटर की फट चुकी है क्योंकि ये अटैक बहुत खतरनाक था। तुम इस पैनल में देखो बीस्ट मोनार्क ने जिन्वू की छाती में अपना पंजा दे दिया, 5 छेद कर दिए जिन्वू की छाती में। और फिर सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था संग जिन्वू मर चुका है। और देखो ऐसा तो होना ही था क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन जैसा हमें पता है संग जिन्वू के पास है शैडो मोनार्क की पावर जिसके पास कंट्रोल है डेथ का। और जैसा मैंने पहले बताया था ये सारे के सारे लोग डरे हुए हैं कि जिन्वू शैडो मोनार्क की पावर को अवेक ना कर ले, टोटली अचीव ना कर ले। और अब वही होता है, जिन्वू की बॉडी में जो उसका सेकंड हर्ट है शैडो मोनार्क का हर्ट, वो अवेक होता है। एंड फिर एक साथ बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं जिसमें लिखा हुआ था न्यू स्किल अनलॉक, न्यू स्किल अनलॉक। और जिन्वू की आंख खुलती है एक हॉस्पिटल में। एंड ये वही सेकंड और थर्ड एपिसोड वाले सीन है जो दोबारा से दोहराए जाते हैं। तुम देखो जिन्वू हॉस्पिटल से उठा है, जिन्वू की रीअवेकनिंग टेस्ट भी होती है और जिन्वू चूतियाओं की तरह यही सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है भाई, ये तो मेरे साथ हो चुका है, क्या जो मैंने अभी सब देखा था वो सपना था। पर शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरी बॉडी तो नहीं बदली ना मेरी पावर बदली, तो ये सपना नहीं है हकीकत है। एंड फिर वही सब होता है जो पहले हो चुका है, मतलब जिन्वू की जिंदगी में वही सब चलता है। ये इल्फ को भी मारता है, ये इस बी रैंक हंटर को भी मारता है, ये एंट किंग को भी मारता है और ऐसी बहुत सारी चीजें। और बहुत देर से जिन्वू के पास एक नोटिफिकेशन आए जा रहा था जो कि ये था कि क्या तुम सिस्टम को डिलीट करना चाहते हो। एंड जिन्वू इसका कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा था और अब जिन्वू फाइनली रिप्लाई करता है कि यस डिलीट कर दो इस सिस्टम को। और तभी सिस्टम का पूरा डाटा डिलीट हो जाता है और फाइनली अपना संग जिन्वू मिलता है द शैडो मोनार्क से। और फिर बहुत सारी बोरिंग बातें होती हैं, जैसे कि शैडो मोनार्क जिन्वू से कहता है कि मैं तुम पे जब से नजर रखे हुआ हूँ कि तुम्हें भी नहीं पता होगा कब से रखे हुआ हूँ। एंड वो पूरा एक चैप्टर ले लेता है जिन्वू को ये समझाने के लिए कि अब जिन्वू और वो एक ही हैं। एंड मैं इस चीज को कवर नहीं करने वाला क्योंकि ये बोरिंग हो जाएगी, वीडियो ही बड़ी होगी और तुम उसे देखोगे नहीं, क्योंकि तुमने इस मास्टरपीस एपिसोड पर हेट बरसाया है तो इस वीडियो पर भी बरसा सकते हो, इसलिए इसे स्किप करते हैं क्योंकि ये बेकार की चीजें हैं तुम्हारे हिसाब से। एंड जैसे ही बाकी के मोनार्क को पता पड़ता है कि जिन्वू की अवेकनिंग होने वाली है तो वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी एक बंदा बीच में आ जाता है जो कि है जिन्वू का फादर, और वो बोलता है इस बच्चे से दूर रहो। एंड वो इन दोनों मोनार्क को ही रोके रखता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शैडो मोनार्क को जो जिन्वू को इतिहास बताता है। वो बोलता है पहले कुछ भी नहीं था लेकिन फिर एग्जिस्टेंस में आया एब्सोल्यूट बीइंग, उसी ने मोनार्क और रूलर को क्रिएट किया जिन्हें पहले गॉड के मैसेंजर बोला जाता था। एंड कई करोड़ों सालों तक रूलर और मोनार्क आपस में ही लड़ मरते रहे और जब ऐसा बहुत ज्यादा होने लगा तो रूलर्स यानी फ्रेगमेंट ऑफ लाइट गए एब्सोल्यूट बीइंग के पास मदद मांगने, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, जिस वजह से फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को पता पड़ गया कि उसे और मोनार्क को एब्सोल्यूट बीइंग ने इसलिए बनाया है ताकि वो एंटरटेन हो सके। ये जो वॉर हो रही है ना ये एब्सोल्यूट बीइंग के लिए एक एंटरटेनमेंट है, जिसके चलते सारे के सारे रूलर विरोध करते हैं और वो एब्सोल्यूट बीइंग को मारने के लिए ही चले जाते हैं। लेकिन अपना ऐश बॉर्न नहीं जाता क्योंकि वो लॉयल है एब्सोल्यूट बीइंग के लिए, जिसके चलते रूलर्स ऐश बॉर्न को ही मार देते हैं क्योंकि ऐश बॉर्न उनके रास्ते में आ रहा था। एंड तभी ऐश बॉर्न को पता पड़ता है कि उसे एब्सोल्यूट बीइंग ने एक नई पावर दी है, एक ऐसी पावर जो उसके अंदर छिपी हुई थी, और वो बोलता है अराइज। एंड इस नई पावर को अचीव करने के बाद वो जाता है एब्सोल्यूट बीइंग को बचाने के लिए, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग जब तक निपट चुका था रूलर्स ने उसका गेम बजा दिया। एंड तभी पैनल बैटल पे जाता है जहाँ जिन्वू के फादर बैटल कर रहे थे दोनों मोनार्क से। एंड वो अपने डैगर निकालकर जिन्वू से अच्छी बैटल करते हैं इन दोनों मोनार्क से, और ये दोनों मोनार्क इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं एंड बोलते भी हैं कि इस बंदे को बैटल का बहुत
बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, ये एक वेल ट्रेंड फाइटर है, लेकिन एट द एंड है तो ये एक ह्यूमन बीइंग ही। और जब जिनवू के फादर इन दोनों में से किसी भी मोनार्क को जिनवू को टच भी नहीं करने दे रहे थे, उसी वक्त फर्स्ट मोनार्क एक आइस अटैक को प्रिपेयर करता है। तुम हवा में देख सकते हो ये कितना बड़ा आइस क्यूब है जिसे वो नीचे गिराने वाला था, एंड इससे जिनवू के साथ साथ पूरी जगह तबाह हो जाती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि अपने जिनवू को मिल जाती है ट्रू पावर और वो जाग जाता है और उसके सारे के सारे सोल्जर की पावर भी बढ़ जाती है। एंड तभी बीरू की एंट्री होती है जो इस बर्फ की सिल्ली को तोड़ता है, एंड इग्रिस की एंट्री होती है, वो फर्स्ट मोनार्क से कहता है कि अपने आप को किंग मत कहो इस बेकार सी पावर के साथ। और तभी जिनवू सामने आता है जिसे पता पड़ता है कि बीस्ट मोनार्क भाग गया, इसलिए वो फर्स्ट मोनार्क से कहता है तुम यहीं रुको, मैं पहले उसे पेल कर आता हूँ। और वो जाता है बीस्ट मोनार्क को पेलने। एंड तुम इस पैनल में देखो बीस्ट मोनार्क कैसे उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है। वो बोल रहा है कि मुझे छोड़ दो, मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन आएगा, वो तुम्हें तबाह करने आएगा, वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी अर्थ को भी तबाह कर देगा, एंड मैं तुम्हारे साथ बैटल करूंगा उसे हराने के लिए। एंड वो अपने मन में बोल रहा था कि ये एक ह्यूमन ही तो है, चूतिया काट देता हूँ फिर इसे ही पेल दूंगा। लेकिन जिनवू बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ ये डील एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें 5 अटैक झेलने पड़ेंगे मेरे, क्योंकि तुमने 5 छेद किए थे मेरे सीने में। एंड बीस्ट मोनार्क गुस्से में आता है, वो बोलता है तू साढ़े चूतिया हो रहा है, मैं तेरे 5 अटैक कैसे झेलूंगा, और वो अटैक कर देता है जिनवू पर। एंड जिनवू बीस्ट मोनार्क को ब्रूटली मारने के बाद वापस से एंट्री ले ही रहा था, पर तभी फर्स्ट मोनार्क का एक सीन दिखाया जाता है। तुम इस पैनल में देखो बीरू हील कर रहा है थॉमस आंद्रे को, एंड फर्स्ट मोनार्क कह रहा है कि बीरू बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है इग्रिस जो कि शैडो मोनार्क की आर्मी का मेंबर है। और अब वही होता है जो तुम सब जानते हो, जिनवू वापस से आता है बैटलफील्ड में और वो फर्स्ट मोनार्क को मार देता है। एंड वो उस बंदे को ढूंढता है जिसने जिनवू को बचाया था, जो कि जिनवू के फादर ही हैं। एंड ढूंढते ढूंढते वो अपने फादर को देखकर बोलता है कि आप फिर से जा रहे हो बिना कुछ बोले। और फिर जिनवू के फादर जिनवू को बताते हैं कि वो रूलर के पास थे, वो एक डंजन में फंस गए थे, एंड रूलर ने उन्हें ट्रेन किया और सब कुछ बताया कि कैसे कैसे आगे भविष्य जाएगा, यानी यही मोनार्क वाली स्टोरी जो तुम सबको पता है। एंड ये सब सुनने के बाद जिनवू बोलता है क्या आपने मुझे मिस किया, सॉरी क्या आपने हम सबको मिस किया। जिनवू के फादर बोलते हैं हर एक पल मिस किया, ऐसा कोई पल नहीं था जब मुझे तुम लोगों की याद ना आती हो। एंड फिर जिनवू भी कहता है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया, उस दिन से मिस किया जब से आप लापता थे। और फिर लास्ट में जिनवू के फादर जिनवू को गले मिलाकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ और मुझे माफ कर दो मैं अच्छा फादर नहीं बन पाया। और फिर कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है ये बड़ा वाला डंजन ओपन होता है, एंड इस टाइम पर वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर सबके सब यहाँ थे। एंड फिर ये गेट ओपन होता है जिसके अंदर से बहुत सारे शैडो सोल्जर निकल के आते हैं जो कि ओरिजिनल शैडो मोनार्क की ओरिजिनल शैडो आर्मी है। एंड जिनवू इस चीज को पहचान लेता है और सबसे बोलता है कि कोई अटैक मत करना। और ये सारे लोग ये सोच रहे थे कि क्या जिनवू इन सबसे अकेला लड़ेगा। और फिर बहुत सारे शैडो सोल्जर आते हैं और बहुत सारे रूलर्स और बहुत सारे ऐसे सोल्जर जो पहले और किसी मोनार्क की आर्मी में थे, लेकिन मरने के बाद ऐश बॉर्न ने उन्हें अराइज बोलकर जिंदा कर दिया। और फिर निकल के आता है बिलियन, एक ऐसा बंदा जिसकी एंट्री से ही सबकी फट गई थी। और मैं तुम्हें बताता हूँ बिलियन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी मोनार्क को अकेले हरा सकता है, कुछ को छोड़कर, जैसे कि शैडो मोनार्क और डिस्ट्रक्शन मोनार्क, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तुम इस पैनल में देखो सबकी फटी पड़ी है, लेकिन तभी बिलियन सामने आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर सिर नीचे झुकाकर बोलता है ग्रैंड मार्शल बिलियन आपकी सेवा में राजी है, वो आपकी सेवा में हाजिर है किंग। और फिर हमें सबका रिएक्शन दिखाया जाता है, जहां सबसे इंटरेस्टिंग था थॉमस आंद्रे का। थॉमस आंद्रे 13th स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर से बोलता है क्या जो मैं देख रहा हूँ वही तुम्हें दिख रहा है। एंड ये हंटर बोलता है हाँ मुझे वही दिख रहा है जो तुम्हें दिख रहा है। और फिर हमें जिनवू की आर्मी दिखाई जाती है, एंड अब जिनवू के पास टोटल 10 मिलियन शैडो सोल्जर हैं। और ये वही मोमेंट है जब जिनवू फाइनली बन चुका है द शैडो मोनार्क। और बस ये आर्क इतनी ही थी, वैसे ये आर्क और भी बड़ी हो सकती थी अगर मैं कुछ बोरिंग पार्ट को ऐड करता। तुम ऐसा मानो जितनी बड़ी ये वीडियो बनी है उतनी ही बड़ी ये वीडियो और बन जाती अगर मैं एक एक पैनल को एक्सप्लेन करता। और कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि मुझे फाइनल वॉर भी कवर करनी चाहिए या नहीं। ये एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो ये देख सकते हो, इसमें मैंने ड्रैगन बॉल टूर्नामेंट ऑफ पावर 2 को कवर किया है। इस वाली वीडियो में मैंने ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 को कवर किया है, एंड ऐसी बहुत सारी हैं, तुम चैनल को एक्सप्लोर करो तुम्हें सब मिलेगा।